हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है? स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में उनको प्रॉब्लम आ रही है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स कराया जाए। तो आज हम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक ले जाके खत्म करेंगे इसे, ठीक है ना? सारी चीज़ बेसिक से जानेंगे, ठीक है? तो आप सभी रेडी हैं? ओके। तो सबसे पहले हम जब ग्राफ बनाते हैं पॉलिनोमियल का तो कौन-कौन से पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बना सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है भाई लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का कैसे हम ग्राफ बनाएँगे। तो उससे पहले आप मुझे बताइए कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? आप कहेंगे सर लीनियर पॉलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? जिसका भी हमें ग्राफ बनाना होगा ना, इसको हम एफ एक्स इज इक्वल टू लेट करेंगे भाई। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स वाई, जो एफ एक्स है ना इसको हम वाई भी बोल सकते हैं। एफ एक्स को क्या बोल सकते हैं? वाई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? और हमने इसको y के इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, आप सब जानते हैं ग्राफ जब हम इसका बनाएंगे तो ग्राफ जो किस में बनेगा? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनेगा। इसमें क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है, ओके, एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है? तो हमें एक्स और वाई दोनों के पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है? तभी हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो हमने जो हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी था, जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल लेकर चले हैं, इसको हमने क्या मान लिया? वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जब इसकी हम कोई भी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा और वाई एक्सिस को कहां पर काटेगा? मतलब एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट आपको बताना है और आपको वाई इंटरसेप्ट बताना है। एक्स इंटरसेप्ट बताना है और वाई इंटरसेप्ट बताना है। एक्स इंटरसेप्ट क्यों बताना है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका सॉल्यूशन कितने होंगे? इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक है, जो डिग्री है वो एक है। और अगर एक सॉल्यूशन है तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटेगा? 1 पॉइंट पर काटेगा। उसी को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और जो y एक्सिस को अगर कहीं काटेगा तो उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? देखिएगा, जो आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। पुट करिए y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। जैसे आप इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, समझ रहे हैं ना? तो यहां से आप जब x की वैल्यू निकालेंगे, आप लिख सकते हैं ना ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन में ए। हम ये कह सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन में ए, यानी x इंटरसेप्ट कितना है? माइनस बी अपॉन में ए। ये x इंटरसेप्ट है, ठीक है भाई, ये x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बेटा, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है ना, जब y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। किसकी? x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है? तो पुट करिए x इज इक्वल टू 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस को कहां पर काटेगा? वो माइनस बी अपॉन ए, यानी नेगेटिव साइड में काटेगा कहीं भी, और वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काटेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। मतलब एक्स एक्सिस को तो नेगेटिव साइड में काटेगा और वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड में काटेगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको बेसिक बताया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब इसके ग्राफ सीखते हैं कि ग्राफ आप इसके किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है भाई? आगे देखिए, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं और पॉलिनोमियल हमने लेकर चला, मान लीजिए कि हमें 3x प्लस 6 इसका ग्राफ बनाना है।
3x प्लस 6 का ग्राफ बनाना है। ओके, तो इसको हमने y के इक्वल मान के चल सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप किस तरीके से बना पाओगे बताइए? देखिए ग्राफ बनाने के लिए ना, अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया कि x इंटरसेप्ट क्या रहेगा, y इंटरसेप्ट क्या रहेगा। तो बताइए x इंटरसेप्ट क्या है? आप कहेंगे सर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, बेटा y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। एक टेबल बनानी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाना है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 6/3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, माइनस की 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2 आ गई। ठीक है? मतलब अगर y की वैल्यू आपने 0 पुट की, आपने अगर y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू -2 आ गई। अब पुट करिए x इज इक्वल टू 0। जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू में 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो हमारी एक टेबल बन जाएगी। टेबल आप सब पर बनानी आती है? क्या बनेगी टेबल? नहीं आती है तो हम बता रहे हैं ना बेटा, यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है। ठीक है? x और y लिख लिया। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो बताइए y की वैल्यू कितनी आई? आप कहेंगे y की वैल्यू 6 आ गई। और जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की, जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 2 आई। x की वैल्यू माइनस के 2 आई, तो ये एक टेबल बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है? टेबल बन जाएगी। चलिए अब इसको प्लॉट करिए। इस जो ग्रा आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें रखिए वैल्यू। क्या रखेंगे? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब y की वैल्यू 6। तो y की वैल्यू 6 यहाँ पर आएगी कहीं। ठीक है? y की वैल्यू 6 कहाँ पर आएगी? जी हाँ, y की वैल्यू 6 कहाँ पर आएगी? आप कहेंगे सर y की वैल्यू 6 तो ना ऊपर आएगी, यहाँ पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं y की वैल्यू 6 ये है और x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, ओके? और ये आएगी बेटा 2 आएगी 2, ओके। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2 आ गई। तो इसको हम यहाँ से जॉइन कर देंगे, इसको हम यहाँ से जॉइन कर देंगे। जैसे ही जॉइन करेंगे तो जो ये लाइन होगी, ये किसकी लाइन होगी? ये होगी y इक्वल टू 3x प्लस 6। ठीक है? ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है? टेबल बना के हम ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया था अभी-अभी कि x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। भाई हम ये देख लेते हैं कि x को कहाँ पर काटेगा और y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था? x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था माइनस के b अपॉन में a। और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था? y इंटरसेप्ट डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा b था। y इंटरसेप्ट कितना था? y इंटरसेप्ट हमारा b था। तो बताइए इसमें x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है? तो y इंटरसेप्ट b है और b क्या है बेटा? यहाँ पर b 6 है। तो y इंटरसेप्ट तो 6 हो गया और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस के 6 अपॉन में 3। भाई b की वैल्यू तो ये है ना 6 और a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो इसे आप काट दीजिए, क्या आएगा? माइनस के 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट -2 आ गया, मतलब x एक्सिस को -2 पर काटेगा देखिए, और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन और लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ का। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दूसरा। मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस के 4x प्लस के 8, ये है। इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ आप डायरेक्ट बनाइए। बताइए x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट कितना है? आप कहोगे x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला तो माइनस बी अपॉन में a पड़ा है, माइनस बी अपॉन में a पड़ा है। तो बताओ यहाँ पर b कितना है? आप कहेंगे सर b तो यहाँ पर ये 8 है। b कितना है? 8 है, यानी माइनस का 8, माइनस फॉर्मूले में है तो -8 अपॉन में a हमारी 4 है। तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? ये 2 बचेगा। तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा? x इंटरसेप्ट आ गया 2। ठीक है? और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y इंटरसेप्ट होता है हमारा b। b मतलब y एक्सिस को कहां पर काटेगा? b पर। और b यहां पर कितना है? 8 है। अच्छा अगर ये -8 होता तो -8 लेते हैं यहां पर, मतलब जो साइन है वो लेना है। तो हम कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट तो 2 है, तो x इंटरसेप्ट ये रहा 2 हो गया।
और y इंटरसेप्ट 8 है तो 8 यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ले लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर 5 से ऊपर कहीं ना कहीं होगा ना, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस के 4x प्लस 8, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी होगा तो उसका आप ग्राफ बना सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। ठीक है भाई, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाना है ये आप सीख चुके हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ पर। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ यानी कि पैराबोला। पैराबोला पता है क्या होता है? पैराबोला इस तरीके का होता है। ठीक है ना, ये ऊपर अपर ऐसे मुंह ऊपर भी खुला हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवार्ड पैराबोला। मतलब ग्राफ, आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे ना, या तो वो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या वो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, या तो अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी बात पहले बताता हूं, समझते रहिएगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? आप कहेंगे ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, बिल्कुल होगी। अब मुझे इसको मैं y इक्वल मान के चल रहा हूँ। अब मुझे आप ये बताइए कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काटेगा? आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कहीं भी कट कर सकता है। वो एक्स की दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। लेकिन ये जो इसका आप ग्राफ बनाओगे ना पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये इसको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर ही काटेगा, 2 पॉइंट्स पर ही काटेगा। ओके, अच्छा वो पॉइंट्स कौन से होंगे? वो पॉइंट्स होंगे इसके जीरोज जो निकल के आएंगे ना, जो इसके जीरोज निकल के आएंगे वो इसके पॉइंट्स होंगे। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो होते हैं जीरोज, यानी जो इसको जीरो बना दें। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोज, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे 2, और जो नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे 2 उसको हम एक को अल्फा कह देंगे, एक को बीटा कह देंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज निकल के आएंगे। ओके, अगर हमें अल्फा और बीटा दो जीरोज दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते रहिएगा भाई छोटी छोटी सी बातों को ये। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। अगर अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं, यानी रूट्स यानी जीरोज अगर आपको दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा एक्स माइनस अल्फा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या होगा? एक्स माइनस बीटा। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने ये जाना कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा ना, वो पैराबोला की फॉर्म में बनेगा, यानी या तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवार्ड पैराबोला बोला बनेगा, या तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा? आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। वो 2 पॉइंट्स पर क्यों इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं, जब उसके जीरोज फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज 2 निकल के आते हैं। कितने आते हैं? नंबर ऑफ जीरोज निकल के 2 निकल के आते हैं। उन 2 जीरोज को क्या बोलेंगे? एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो 2 पॉइंट्स होंगे उसमें से एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, मतलब 2 पॉइंटों पर काटेगा। चलो अल्फा बीटा को भी छोड़िए, 2 पॉइंटों पे काटेगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना हो, अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, अल्फा और बीटा पर। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स पर काट रहा है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट्स पर काट रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए
तो वहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा 2 पॉइंट्स पर काटता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा एक ब्रैकेट में, ठीक है? इज़ इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते। ये बात समझ में आ गई है आपके में? ये बात क्या मैं आपको समझा पाया हूँ? तो चलो अब इससे बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए आपको मैंने ये तो डायरेक्ट बता दिया कि जो ग्राफ है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला बनेगा, यानी अपवार्ड बनेगा या डाउनवार्ड बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ये बनेगा कैसे, उस बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको एक लेके बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, ठीक है भैया? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसका आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने से पहले ना इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अब वो सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। फिर देखेंगे क्या ग्राफ हमारा पैराबोला बना है या नहीं बना है। ओके, ठीक है भाई। अब हम ये सीखते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसमें ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले आपको क्या करना है इसमें वो आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से किसी भी बुक में आपको नहीं बताया गया होगा जैसे आपको हम बता रहे हैं, तो आप ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, इस y को आप इधर लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ना सिर्फ एक्स एक्स वालों को रखिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्स वालों को रखिए, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो y माइनस के 15 इधर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है, x का कोएफ़िशिएंट क्या है? देखिए इस वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें x का कोएफ़िशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर x का कोएफ़िशिएंट तो -8 है, -8 है x का कोएफ़िशिएंट, ठीक है 8 है। इस 8 का हाफ करिए, 8 का हाफ करिए। जो भी x का कोएफ़िशिएंट है उसका हाफ करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे सर हमने 4 8 का हाफ किया तो 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है 4 आ गया, ओके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये तो लिखने हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखना है, प्लस जो 4 आया था ना, इसका स्क्वायर आपको यहाँ पर कर देना है और इसी का स्क्वायर आपको राइट हैंड साइड में भी लिख देना है, 4 का स्क्वायर आपको राइट हैंड साइड में भी लिख देना है। देखिए हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, उसके लिए हम 1-2 क्वेश्चंस और भी कर लेंगे, लेकिन ये तरीका है बहुत शानदार, जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब बताइए यहाँ क्या आएगा? इसको बताइए ये क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो फ़ॉर्मूला बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल फ़ॉर्मूला बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बना? खोल के देख लीजिए, x की पावर 2 प्लस y की पावर यानी 4 की पावर 2 माइनस 2ab या 2xy। आप कहेंगे सर ये तो फ़ॉर्मूला बन गया। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे सर यहाँ बचेगा y माइनस के 15 और ये प्लस के 16 हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन आ गया भाई, वाई प्लस वन आ गया ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? वाई प्लस वन आ गया, क्या यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी है भाई? देखिए दोबारा देख लीजिए, अगर दिख नहीं रहा था तो दोबारा देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा y माइनस के 15 प्लस के 16 यानी y प्लस वन। ओके, समझ में आ गई ये बात? ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते रहिएगा। फिर इसका ग्राफ हम बनाएँगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? आप कह सकते हो सर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4 क्योंकि जो ये पावर 2 है बेटा, ये पावर 2 का क्या होना है? जो ये पावर 2 है, आप कहेंगे सर इसको हम इधर लेकर जाएँगे ना तो रूट हो जाएगा ये। ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा y प्लस 1, रूट हो जाएगा y प्लस 1 जो है वो रूट में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई रूट में आ जाएगा, कोई बात नहीं है।
अब क्या करेंगे? अब समझिएगा ध्यान से, उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आप एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ तक एक बार और देख लीजिएगा, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये है, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये है। आपको क्या करना है बेटा, इस x पूरे x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में लिख दीजिए और y को राइट हैंड में लिख दीजिए। बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, जो x लेफ्ट हैंड साइड में जो x वाली टर्म है ना, उनको तो यहीं रखिए और जो विदाउट x हैं, उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो आप कहेंगे जी यहाँ तो हमें प्लस के 15 दिख रहा है, प्लस के 15 दिख रहा है, तो इस प्लस के 15 को इधर ले जाइए तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। हम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x है सिर्फ। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और राइट हैंड साइड में क्या है, y माइनस 15 है। उसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रूल क्या है, रूल ये है कि जो x का कोफिशिएंट है ना, जो भी यहाँ x का कोफिशिएंट है, जैसे 8 है, इस 8 का हाफ करिए, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, x के कोफिशिएंट्स का हाफ करिए और हाफ करके जो आएगा, जो भी आएगा, इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएं या राइट से लेफ्ट में ले जाएं तो भी कट जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही साइड में हमने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया है। जैसे हम 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 कहाँ से आया पता है ना, x के कोफिशिएंट का हाफ किया था। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये बन जाएगी हमारी x माइनस 4 का स्क्वायर। देख लीजिए आप, x माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू ये y माइनस 15 प्लस 16 यानी y प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये x माइनस 4 का स्क्वायर और इधर आ गया y प्लस 1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई प्लस 1। ये बात समझ में आ गई है? अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो अभी हम आगे टेबल बनाते हैं, वहां से और आपकी क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी और आपको फिर सीखना पड़ेगा टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हमें टेबल बनाना सीखना है। यहाँ से मैं बेटा ये लिख सकता हूँ क्या, कि जो x माइनस 4 है, जो ये x माइनस 4 है, क्या यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि जो ये x माइनस 4 है, ये रूट वाई प्लस 1, और क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट वाई प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना ऐसे। जी हाँ, क्योंकि ये जो x माइनस 4 है, ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस रूट वाई प्लस 1 के इक्वल है ना, यानी एक बार तो प्लस का लेंगे रूट वाई प्लस 1 और एक बार माइनस का लेंगे। तो अब बेटा ध्यान से समझिएगा, अब आपको क्या करना है, क्या वैल्यू आपको पुट करनी है, टेबल आपकी कैसे बनेगी। हम कहेंगे कि आप इसमें ना पुट करिए पहले आप y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। जैसे ही आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी। वो देखते हैं कि x की क्या वैल्यू निकल के आती है। जैसे ही y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम देखते हैं क्या निकल के आएगी। ये एक टेबल हमारे पास बन जाएगी। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू देखते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमने 0 पुट कर दिया, ये रूट 1 हो गया, रूट 1 तो 1 ही होता है। आप कहेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू 1 प्लस के 4, आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 0 प्लस 1, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 और x की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी माइनस 1 प्लस के 4, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं? जैसे ही हमने y की वैल्यू 1 पुट करी 0, तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई। क्या वैल्यू निकल के आई? एक तो 5 और एक तो 5 वैल्यू निकल के आ गई और दूसरी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। यानी दो वैल्यू हमारे पास x की आ चुकी हैं, जैसे ही हमने y की वैल्यू 0 पुट की। ओके, समझ में आ रही ना बात? अब आप y की वैल्यू और भी कुछ रख सकते हैं। y की वैल्यू और भी कुछ रखिए, y की वैल्यू 0 तो हमने रख ली, 0 के अलावा और कुछ रखिए। पुट करिए y इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1।
जी हाँ भाई, देखिए, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, पहले तो आपने 0 पुट कर लिया, y की वैल्यू 0 आपने पुट की तो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई और एक आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप पुट करिए y की वैल्यू कुछ भी। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट कर लिया फिक्स है। उसके बाद y की ना कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे कि ये 0 हो जाए, ध्यान से समझिएगा। एक बार तो y की वैल्यू 0 पुट करनी है, उसके बाद y की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये रूट y प्लस 1 है ना जो 0 हो जाए। आप कहेंगे सर ये हमें दिख रहा है अगर हम -1 रख दें y की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा और इधर वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। तो एक y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो x माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी और बेटा यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। यहाँ से भी x की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? सबसे पहले आपको इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद x माइनस 4 जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस माइनस करके अलग-अलग पोर्शन में लिख देना है। उसके बाद आपको y की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिक्स है ये और कुछ नहीं पुट करनी, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। जैसे आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकल के आ जाएँगी। क्लियर है? उसके बाद आपको y की वैल्यू वो रखनी है, उसके बाद y की वैल्यू वो रखनी है जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे। ये सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का। ठीक है? जो इसको 0 बना दे। हम क्या करेंगे यहाँ पर y इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। जैसे y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 और बेटा यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 ही होता है। तो x इक्वल टू 4 तो x की 2 वैल्यू निकल के आई 4 और 4 दोनों ही सेम निकल के आई। अब आपको एक वैल्यू और कोई पुट कर लीजिए, कोई भी जो आपकी मर्जी हो y की वैल्यू। ये दो तो फिक्स हैं भई, ये दो वैल्यू तो फिक्स हैं कि आपको रखनी है। y इक्वल टू 0 रखना ही रखना है। उसके बाद y इज इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस रूट वाले पोर्शन को 0 बना दे क्योंकि रूट यहाँ बनेगा हर किसी में। ठीक है? अब आप y इक्वल टू 1 रख दीजिए, y इक्वल टू 1 रख दीजिए। जैसे आप y इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा ना ये, रूट 2 हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 को बेटा 1.4 लिख सकते हैं, याद रखना 1.4 प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो हमारी निकल के आई 5.4। कितनी निकल के आई, 5.4। x की वैल्यू 5.4 निकल के आई। ठीक है ना? x की वैल्यू 5.4 निकल के आ गई। यहाँ से आप पुट करिए, यहाँ से आप पुट करिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पुट करिए, y इक्वल टू 1 रखिए दूसरे वाले पोर्शन में। जब यहाँ y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 होगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1.4 प्लस के 4। तो कितना आएगा x की वैल्यू, आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी 2.6, 2.6। ठीक है? 2.6 आएगी, 1.4 माइनस करेंगे ना तो x की वैल्यू 2.6 आएगी। तो इस तरीके से आपको टेबल कैसे बनाएंगे, ये वैल्यू तो हमने पुट कर ली। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, टेबल। फिर उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो टेबल कैसे आप बनाओगे, आप कहोगे सर टेबल ऐसे बना लेते हैं। यहाँ तो हमने ये इस तरीके से टेबल हम इसकी बनाएंगे। कैसे वैल्यूज रखेंगे बेटा, यहाँ तो एक इसमें 3 पोर्शन बनाएंगे, ध्यान रखना 3 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले y, ओके, फिर ये x और एक x और लिख लीजिए, ठीक है? ओके। अब आपने बताइए y की वैल्यू एक तो 0 पुट की, एक आपने y की वैल्यू -1 पुट की और एक आपने y की वैल्यू 1 पुट की। भाई यही तो आपने पुट की थी। पहले तो आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, 0 पुट की थी ना y की वैल्यू। फिर उसके बाद -1 पुट किया था, उसके बाद 1 पुट किया था। ये यहाँ भी टेबल वैसे बनी हुई है, लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं, ठीक है? जिससे कि ग्राफ बनाने में आसानी रहे। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, आपने y की वैल्यू जब 0 रखी थी, तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या निकल के आई थी? जब आपने y की वैल्यू 0 रखी थी, तो x की 2 वैल्यू निकल के आई थी। एक तो 5 निकल के आया था और एक 3 निकल के आया था, ठीक है? तो x की 2 वैल्यू निकल के आई थी बेटा। पहले तो 5 निकल के आया था और एक 3 निकल के आया था। यही आया था ना? 2 वैल्यू निकल के आई थी। जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, जब आपने y की वैल्यू -1 पुट की, आपने -1 y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? आप कहेंगे सर x की वैल्यू तो दोनों ही 4 निकल के आई थी।
ओके, जब हमने -1 पुट की तो x की वैल्यू यहाँ भी 4 निकल के आई और यहाँ भी 4 निकल के आई। उसके बाद बेटा जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की, जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू एक तो 5.4 निकल के आई थी, ठीक है? और एक आपकी 2.6 निकल के आई थी, दोनों ही पॉज़िटिव निकल के आई थी। क्या ये सब आपकी समझ में आ गया है? क्या ये सब समझ में आ गया है कि टेबल कैसे बनाएँगे आप? एक क्वेश्चन्स हम और भी करेंगे, उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। तो अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएँगे हम इसका ग्राफ। जब आपने x की वैल्यू 0 सॉरी y की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 ये है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं दूसरा कलर एक बार ले लेता हूँ कोई और। y की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 ये रही। 1 सेकंड। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2 आई है, एक तो 5 आई है, एक 3 आई है। यानी एक तो 5 आई है और एक 3 आई है। y की वैल्यू जब 0 है ना तो x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो 5 और एक 3, ठीक है? यहाँ आगे मैं 6 तक बढ़ा देता हूँ इसे। अब जब आपने x की वैल्यू y की वैल्यू -1 पुट की तो -1 ये है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 निकल के आई है। x की वैल्यू क्या निकल के आई है? y की वैल्यू -1 ये है बेटा, x की वैल्यू 4 ये है, तो ये निकल के आई है, ठीक है? उस a की वैल्यू निकल के आई है, दोनों 4-4 दोनों 4-4 हैं, ओके। जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो 1 ये रहा, तो x की वैल्यू 5.4 निकल के आई है, 5.4 आगे होगी, 1 पुट करने पर यहाँ एक तो 5.4 निकल के आई है और 1 पुट करने पर 2.6 निकल के आई है, ये 2.6 निकल के आई है। तो आप अब इनको मिलाइए, जब आप इनको मिलाएँगे तो ये इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा। इस तरीके का एक ग्राफ बनेगा, ये आप देख पा रहे हैं। ये आगे कहीं न कहीं चल के आगे ये आगे कहीं न कहीं चल के इधर इधर तो निकल जाएगा बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये कहीं न कहीं चल के ज़रूर इस वाई एक्सिस को काटेगा। कहाँ पर काटेगा, ये पता नहीं है कहाँ पर काटेगा, ये हम निकाल लेंगे कहाँ पर काटेगा, ठीक है? अभी आपको निकालना बताएँगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसे बना? समझ पा रहे हैं भाई? अभी हमने सिर्फ़ क्या सीखा है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये अब आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है? आसान है ना? पैराबोला बना है। अब यहाँ पर कन्क्लूज़न क्या निकल के आया है? कन्क्लूज़न ये निकल के आया है, देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था आपका? पॉलिनोमियल। तो आपके पास पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15। यहाँ पर a क्या है? आप कहेंगे सर a 1 है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा, अपवार्ड पैराबोला बनेगा, अपवार्ड। ठीक है भाई, अपवार्ड पैराबोला बनेगा यानी ऊपर की तरफ मुँह खोलता हुआ पैराबोला बनेगा। बेटा जो ये सिंगल पॉइंट आएगा ये, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे? वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। आपकी बुक्स में डायरेक्ट वर्टेक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी आपको हम एक-एक करके ये भी बताएँगे कि वर्टेक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है और वो कैसे बना। मान लो डायरेक्ट आपसे कोई वर्टेक्स पूछने लगे, तो वर्टेक्स अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो उसके लिए पूरा ग्राफ बनाने की आवश्यकता थोड़ी है। तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट वर्टेक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये हम आपको बताएँगे और वो फॉर्मूला बना कैसे था, ये आपको बताएँगे। अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अभी हमने अपवार्ड के लिए सीखा। अभी एक एग्जाम्पल ऐसा और लेते हैं, जहाँ पर आप एक और ग्राफ बनाएँगे जिससे कि आपका कांसेप्ट और क्लियर हो सके, ठीक है? तो देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ से कि और आप क्लियर समझ पाएँ। यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया है, इसी को दोबारा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर, अभी क्या क्वेश्चन था? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 ये था ना? ये तो अभी हमने ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ हम बना चुके हैं। ग्राफ हम इसका बना चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन लेंगे वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव साइन ले लेते हैं यानी y इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सारे साइनों को चेंज कर देते हैं, प्लस के 8x और माइनस के 15। एक ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इस ग्राफ में और पहले वाले ग्राफ में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बेटा ये आपको मैं बता चुका हूँ ना, तो इतना डिटेल में तो नहीं बताया जाएगा, जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना? जल्दी-जल्दी कर लेते हैं भाई।
जी भाई, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 ये हमने y के इक्वल मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बताइए? उसके बाद आपको क्या करना है? वही आपको रूल फ़ॉलो करना है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम ले जाएँगे, y प्लस के 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? कांस्टेंट टर्म को तो आप ले गए। उसके बाद आप क्या करोगे? यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू ये y प्लस के 15 है। बेटा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू माइनस के y हो जाएगा और माइनस के 15 हो जाएगा। माइनस के y हो जाएगा और माइनस के 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली वही काम करना है जो हमने पिछले में किया था भई। यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएँगे तो क्या करेंगे? जो x का कोएफ़िशिएंट है उसका हाफ करेंगे और उसका जो हाफ आएगा उसको उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, माइनस है ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा? ये x माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा और ये क्या बनेगा? यहाँ माइनस के y माइनस के 15 प्लस के 16। बेटा ये बनेगा x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y प्लस के 1। ठीक है? ये बनेगा ना? उसके बाद क्या करेंगे? आप सबको पता है क्या करना है उसके बाद? उसके बाद तो अब टेबल बनाने का नंबर आएगा। तो टेबल कैसे बनाएँगे? क्या डायरेक्ट टेबल बनाएँगे? नहीं, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू क्या करेंगे हम? प्लस माइनस रूट y प्लस 1 प्लस माइनस रूट y प्लस 1 ऐसे हो जाएगा ना? प्लस माइनस रूट y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद हमें ये करना है कि जो x माइनस 4 है ना, ये x माइनस 4 जो है, ये एक तो किसके इक्वल है? माइनस भी है यहाँ पर, ये किसके इक्वल है? माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल और किसके इक्वल है और बताइए? आप कहेंगे सर x माइनस 4 जो है ना, ये हमारा माइनस रूट माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल भी है। भाई x माइनस 4 रूट माइनस वाई प्लस 1 के इक्वल भी है और x माइनस 4 माइनस रूट माइनस वाई प्लस 1 समझ रहे हैं ना? एक बार तो ये पॉजिटिव ले लेना है, एक बार ये नेगेटिव ले लेना है। तो उसके बाद अब क्या आता है भाई टर्म? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आप कहेंगे सर अब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? इसमें वैल्यू। जी हाँ भाई, अब क्या बच गया इसमें? अब तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी बच गया। तो वैल्यू क्या पुट करनी है? y की वैल्यू क्या रखनी है? y की वैल्यू हमें 3 रखनी पड़ेंगी। एक तो y इज इक्वल टू 0 फिक्स है, पुट कर दीजिए y इक्वल टू 0। जैसे आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आई है? आप कहेंगे सर x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 1 बचेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 ये खत्म रूट 1। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 आ गया। आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 5 आ गया। मैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 1। तो बेटा x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 और x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 प्लस के 4। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो x की 2 वैल्यू निकल के आई। जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? x की वैल्यू 2 निकल के आई बेटा। एक तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई x की और एक यहाँ से वैल्यू निकल के आई। ठीक है? उसके बाद आपको क्या पुट करना है? बताइए जल्दी से बताइए उसके बाद क्या पुट करना है? उसके बाद आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है y की आपको एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है। कैसी वैल्यू? जो इस रूट वाले पोर्शन को, जो ये रूट वाला पोर्शन है इसको 0 बना दे। आप कहोगे सर y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो? मैंने कहा ठीक है, y इक्वल टू 1 रख दो क्योंकि जैसे ही y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। भाई ये 1 होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा ना? बेटा ये जो 1 पुट करेंगे तो और प्लस का 1 ये है तो कट जाएगा, 0 बचेगा, रूट 0 0 ही होता है। ठीक है ना? तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। एक तो y की x की वैल्यू 4 आ गई। दूसरा यहाँ पुट करिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा ना? तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 यहाँ से निकल के आ गया। तो x की 2 वैल्यू निकल के ये आ गई। जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी हैं। ठीक है भाई? एक बार और अब तुम्हारी मर्ज़ी है। अब आपको क्या रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? क्या रखना है आपको, वो आपकी मर्ज़ी होगी। तो लेकिन एक बात ये भी याद रखना है y की वैल्यू ऐसी नहीं पुट करनी कि रूट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाए, ऐसी वैल्यू नहीं रखनी है। मान लो y की वैल्यू आप 2 रख दो,
तो y की वैल्यू 2 रखेंगे तो -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा। तो लेकिन माइनस का 1 रूट में बचेगा ना, वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखना है। ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी है y की वैल्यू कि ये रूट वाला पोर्शन आपका नेगेटिव आ जाए अंदर, अंदर इसके नेगेटिव आ जाए, बाहर तो नेगेटिव आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या पुट करें हम? आप कहोगे सर ऐसे करो y इक्वल टू ना, क्योंकि हम 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी पुट करेंगे तो ये रूट वाला पोर्शन जो है, रूट वाला पोर्शन नेगेटिव आएगा। तो माइनस में रख देते हैं। आप कहोगे सर -1 पुट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, -1 पुट कर दे। तो x - 4 इज़ इक्वल टू क्या आएगा? y की जगह आप -1 पुट करोगे तो √2 आएगा ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी √2 की वैल्यू 1.4 होती है, प्लस 4 तो ये आ गई 5.4। कितनी आ गई? 5.4, 5.4 आ चुकी है, ठीक है ना? उसके बाद जी यहाँ पुट कर दीजिए, x - 4 इज़ इक्वल टू -√2, ओके। तो x - 4 इज़ इक्वल टू -1.4, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू आएगी -1.4 प्लस के 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.6, 2.6 x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से देखो लगभग-लगभग सेम वैल्यू वही आई है, ठीक है? तो अब हमें टेबल बनानी है इनकी, तो टेबल आप कैसे बनाएँगे? टेबल चलिए यहाँ पर बना लेते हैं टेबल। टेबल कैसे बनाएँगे भाई? आपको 3 कॉलम्स ऐसे बना लेने ना, 1, 2, 3, ओके? यहाँ से आपको 1 इसमें 3 बना लेने हैं, ठीक है भाई? यहाँ तो y की वैल्यू है, यहाँ x की 2 वैल्यू हैं। जब आपने y की वैल्यू एक तो 0 पुट की, एक आपने 1 पुट की, एक आपने -1 पुट की, 3 आपने y की वैल्यू पुट की हैं। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की थी, तो x की वैल्यू एक तो 5 निकल के आया था और एक -3 निकल के आया था, सॉरी प्लस के 3 निकल के आया था, 5 और 3, तो यहाँ आया 5 और 3। जब आपने 1 पुट किया तो 4 निकल के आया था, 4, ओके। जब आपने -1 पुट किया तो एक तो 5.4 निकल के आया था और एक निकल के आया था 2.6, ठीक है? अच्छा बनाते हैं, प्लॉट करिए इनको। y की वैल्यू 0 ये रही, x की वैल्यू 5 और 3, 3 और 5 ये रही भाई, ठीक है? y क दोनों पुट हो चुकी हैं। y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये है। तो x की वैल्यू क्या है? 4 है, दोनों में 4 है, सिर्फ़ ये 4 है, ठीक है? y की वैल्यू -1, ये -1 है बेटा, एक तो 5.4 आएगा और एक आपका 2.6 आएगा। तो हम कहेंगे जब -1 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है? समझ में आ रही है ना ये बात? आपको वैल्यू ढंग से रखनी है। उसके बाद आप यहाँ देखो एक चीज़ देख पाएँगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ जाएगा, इस तरीके से। यानी डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा। समझ में आ गया? डाउनवार्ड पैराबोला क्यों बनेगा? डाउनवार्ड पैराबोला क्यों बनेगा? उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? क्योंकि आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, वो -x² प्लस के 8x और माइनस के 15 ये था। ये था ना? ये था ना? बिल्कुल यही था। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 1 है। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो ध्यान से समझ लेना, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला। ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गई? अपवार्ड और डाउनवार्ड दोनों समझ में आ गया? 2 मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिए हैं, कैसे-कैसे ग्राफ बनाने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और आगे आप क्या देखेंगे? क्या कन्क्लूज़न निकला? का कन्क्लूज़न क्या निकला? आपने ग्राफ बनाया, तो इसका कन्क्लूज़न क्या निकला? तो हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो इसके 2 कन्क्लूज़न हमारे पास निकल के आए। यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी अगर ये a पॉज़िटिव है, तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है? पैराबोला मतलब ऊपर की तरफ मुँह खोल के बनेगा। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव है, तो डाउनवार्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवार्ड, डाउनवार्ड पैराबोला। समझ में आ रहा है भाई ये बात? अगर x की वैल्यू a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपवार्ड और a की वैल्यू 0 से छोटी है तो डाउनवार्ड, ठीक है? इस तरीके से ये आपके ग्राफ बन जाएँगे, ठीक है?
समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें? ओके, अब बढ़ेंगे आगे। जी भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए पैराबोला। अब थोड़ा-सा ना पैराबोला के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एबीसी के साइन के बारे में कैसे हम बताएँगे, इसके वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आगे बढ़ेंगे। पहले पैराबोला के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। तो पैराबोला एक किस तरीके का कोई फिगर होता है? ये एक पैराबोला है, ध्यान समझिएगा ये एक पैराबोला है, ठीक है? इसमें जो ये मिडल ये वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ठीक है? इस लाइन को अगर हम यहाँ से इस वर्टेक्स से एक हम ऐसे लाइन खींच दें, तो इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ठीक है भाई, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोलेंगे। एक बात यहाँ पर समझना बेटा, आप एक बात समझना यहाँ पर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या रोल है? अगर मैं इसको ऐसे पैराबोला को जॉइन करूँ, कहीं पर भी, ठीक है? ऐसे थोड़ा-सा और ऐसे और ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो ये मान लो M है, ये N है, ये P है, याद रखना लाइन ऑफ सिमेट्री में जो ये M पॉइंट है ना बेटा, ये MN की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही MP की होगी। यानी MP इज़ इक्वल टू MN ये हर पॉइंट पर हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें मान लो यहाँ O है, ये T है, ये S है। तो याद रखना OS की जो डिस्टेंस होगी ना वही OT की होगी। OS और OT ठीक है? मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप इसे P पॉइंट कह दो, ये R कह दो, ये Q कह दो, तो जो RP होगा ना, वही PQ होगा। यानी RP है जो वही PQ है। मतलब आप एक बात आप समझ पाए कि जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ से अगर हम इधर पैराबोला की डिस्टेंस को फाइंड करें और इधर पैराबोला की डिस्टेंस को फाइंड करें तो दोनों सेम होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये M पॉइंट है ना, ये M पॉइंट, ये इस P और N दोनों का मिड पॉइंट है। कह सकते हैं ना, M इज़ द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट ऑफ M जो है ना वो मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट किसका है? P और N का। P और N का मिड पॉइंट है। P और N का मिड पॉइंट है। जो ये O है, ये किसका मिड पॉइंट है? ये कहेंगे S और T का मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है? आप कहेंगे R और Q का मिड पॉइंट है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना लाइन ऑफ सिमेट्री में, ये मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होता है। समझ में आ गई बात? हर किसी कहीं भी पॉइंट पर मान लो इस वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये पैराबोला को आगे बढ़ाने पर मान लो ये X और Z है। तो भैया एक्स और जेड का मिड पॉइंट ये अगर हम निकालें तो ये क्या होगा एक्स प्लस जेड बाई टू ये होगा बिल्कुल ये वाला पॉइंट क्या होगा एक्स प्लस जेड बाई टू यानी हाफ होगा बिल्कुल हाफ होगा समझ में आ रही है ना बात मतलब एक बात हम समझ पाए कि अगर हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है और ये मान लो हमें एक्स और वाई दे रखा है तो ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्या होगा आप कहेंगे सर ये सीधा सा एक्स प्लस वाई का हाफ होगा एक्स प्लस वाई का हाफ होगा मतलब एक्स और वाई को ऐड करो और उसका हाफ कर दो ये वाला जाएगा क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई ठीक है तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे एक्स और वाई इन दोनों पॉइंटों को प्लस करके उसका हाफ कर देंगे ठीक है समझ में आ गई बात आगे बढ़ते हैं अब इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ हाँ हाउ टू फाइंड वर्टेक्स ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाए तो उसका वर्टेक्स आप कैसे फाइंड करेंगे आप वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मान लीजिए ये जो है सपोज दैट ठीक है सपोज दैट ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स x axis
at 2 points अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए इसका कोई भी ग्राफ बनेगा, जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा? आप कहेंगे एक्स एक्सिस को मान लो अल्फा और बीटा पॉइंट्स पर काट रहा है। ये सभी कंडीशंस के लिए है, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अल्फा पॉइंट ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है? ओके? और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसका जो पैराबोला जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो हमें पता है सबको कि इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनेगा। ये इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा। ठीक है? हमें इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ़ छोटी-सी बात आपको बतानी है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी? ये वर्टेक्स है इसका, ये वर्टेक्स है भाई, ये वर्टेक्स है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी? आप कहेंगे सर लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस पैराबोला को हम भूल जाएँ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ पैराबोला को। ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैं जो कट लगा रहा हूँ, ये वाला कट, ये वाला कट, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट के, जिस भी आप जो भी पॉइंट जितने भी कट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ध्यान समझना, जितने भी कट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्या इन सभी कटों में जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन सभी में x की वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी? x की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? जी हाँ, x की वैल्यू सेम होगी, x की वैल्यू सेम होगी। इसके लिए मान लीजिए यहाँ ये वाला मैं मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, समझ लेना बेटा थोड़ी देर के लिए, 1, 2, ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए यहाँ x की जो वैल्यू है ना ये कुछ तो है ना, मान लीजिए x की वैल्यू ये 5 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप x की तरफ देखो तो आपको 5 दिखेगा और y की तरफ देखो तो आपको 1 दिखेगा, तो 5 और 1 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप x की तरफ देखोगे तो 5 दिखेगा, y की तरफ देखोगे तो 4 दिखेगा। ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएँगे। कोऑर्डिनेट आप सब पर आते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं, कैसे आप पॉइंट्स निकालते हैं, कैसे आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं। इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? आप x की तरफ देखोगे तो 5 होगा, y की तरफ देखोगे तो 3 होगा। देखिए y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है। मान लो मैं यहाँ पर निकाल लूँ, ये मैंने -2 ले लिया, ये मैंने -1 ले लिया। मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ तो x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू -2 है। मतलब कहने का ये है कि जो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री आई है ना, पैराबोला में जो लाइन ऑफ सिमेट्री ये आई है, जो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में, ये पैराबोला ही तो है, लाइन ऑफ सिमेट्री आई है। इसके हर पॉइंट पर कितने सारे पॉइंट हैं, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स होगी, हर पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स होगी। आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है? ये बात मैं आपको समझा पाया कि फिक्स होगी? ठीक है? अगर मैं इस बात को आपको समझा पाया हूँ, तो अब हम वर्टेक्स की तरफ बढ़ेंगे कि वर्टेक्स कैसे हम निकालेंगे। इन पॉइंटों को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? इन पॉइंटों को पहले मैं अच्छा मुझे इन सभी पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर x की वैल्यू पता चल जाए, तो हर किसी पॉइंट पर हम x की वैल्यू सेम रहेगी, तो हर जगह निकालने की ज़रूरत थोड़ी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हर जगह जगह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी एक बार बात मैं आपसे करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, क्या? समझिए। आपने अभी कहा कि सर यहाँ तो ये जो ग्राफ है ना पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर अल्फा पर काट रहा है, यहाँ बीटा पॉइंट पर काट रहा है। तो मैंने अभी-अभी पैराबोला में आपको कंडीशन बताई थी। पैराबोला में आपको क्या कंडीशन बताई थी कि पैराबोला में जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका मिडल इसका मिड पॉइंट होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल अभी ये बात बताई थी हमने, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा मेरे भाई आप मुझे ना ये बता दीजिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप कहेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, यही होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता नहीं, यहाँ तो वाई की वैल्यू हालांकि 0 रहेगी क्योंकि वाई की तरफ 0 है, तो ये यहाँ 0 रहेगी। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस वाले पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, क्योंकि ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस को अल्फा पर, वाई एक्सिस को बीटा पर काट रहा है, तो ये क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा का हाफ होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, तो मैंने अभी-अभी आपको एक बात और बताई थी कि मुझे ना हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल चुके हूँ।
ठीक है ना? हर पॉइंट पर x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत थोड़ी है, x की वैल्यू तो हर पॉइंट पर सेम आएगी। आपने कहा जी ठीक है, मैंने कहा फिर इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? आपने कहा सर यहाँ भी x की वैल्यू यही रहेगी, x की वैल्यू यहाँ भी यही रहेगी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, x की वैल्यू भाई यहाँ पर भी यही रहेगी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और y की वैल्यू पता नहीं, y की वैल्यू तो देखो हर किसी y की वैल्यू तो हर पॉइंट पर चेंज होगी, लेकिन x की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू तो हर पॉइंट पर चेंज होगी। आपने कहा जी, ये बिल्कुल आपने बात सही कही, ये हमारा जो वर्टेक्स है, जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो हमारा है, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये हमारे पास x का जो इसका कोऑर्डिनेट बनेंगे ना उसमें x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। y का नहीं पता तो y की जगह y ही मान लेते हैं मेरे भाई, y की जगह y मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना भाई? देखो y की वैल्यू तो हर पॉइंट पर अलग-अलग होगी, y की वैल्यू तो हर पॉइंट पर अलग-अलग होगी, इसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू अलग होगी लेकिन x की वैल्यू फिक्स होगी। आपने कहा जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, फिक्स होगी। तो अब मुझे ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा? आप कहते हो आपको पता है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए होता है ना? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये क्या होगा? ये कहेंगे जी माइनस बी अपॉन में 2a बिल्कुल सही है, माइनस बी अपॉन में 2a। तो जो वर्टेक्स बेटा निकल के आए, वर्टेक्स निकल के आए, यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट बनेगा वो माइनस बी अपॉन में 2a ये बनेगा। y के बारे में अभी नहीं पता, x कोऑर्डिनेट पता चल गया, y के बारे में नहीं पता, तो y का भी निकाल लेते हैं भाई। क्या मैं यहाँ तक बात आपको समझा पाया? मैंने कहा जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे निकालते हैं। ठीक है तो भाई यहाँ से अब y कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? वो आ गया माइनस बी अपॉन में 2a, ये x कोऑर्डिनेट आ गया ना। अब इसका y कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास ना एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारी इक्वेशन, ये जो हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है ना। ठीक है ना? इसका कोई भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट पर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, तो अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? और y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू आ जाएगी। हर पॉइंट निकल सकता है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट हमें निकालना है, ये हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x की वैल्यू हमें पता है, x कोऑर्डिनेट हमें पता है, उस x कोऑर्डिनेट को सीधा-सीधा सा पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2a का स्क्वायर प्लस के b और x की वैल्यू माइनस बी अपॉन में 2a और प्लस के c। तो क्या आएगी y की वैल्यू? y की वैल्यू आएगी a, तो ये आएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, यही आएगा ना, ए बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ कितना आएगा? बी स्क्वायर अपॉन में 2a, ओके, और प्लस के c। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। y की वैल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में वैल्यू सीधी पुट की है, ए बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन में 2a और प्लस के c। बेटा यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर y की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन में 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a और प्लस c अपॉन में 1। तो यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको सीधा सा क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। और एलसीएम क्या निकल के आएगा बताइए? एलसीएम क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम निकल के आएगा हमारा, बोलो क्या निकल के आएगा? ए से कट जाएगा ना। एलसीएम निकल के आएगा हमारा 4a, 4a हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो 4a से 4a कैंसिल हो गया। 4a से जैसे ही ये 4a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर माइनस बेटा 4a को 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 बी स्क्वायर। बेटा 1 से 4a को डिवाइड करेंगे 4a आएगा, प्लस c है तो 4ac। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा, हम कह सकते हैं ना, यहाँ से तो 4a है नीचे,
यहाँ ऊपर कितना बचेगा देखो, प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस के 2 बी स्क्वायर है, तो माइनस का 1 बी स्क्वायर बचा और प्लस के 4ac बचा, 4ac बचा। आप कहेंगे सर ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। कहाँ से? ऊपर से। जैसे ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं बेटा, डी कहते हैं। तो डी अपॉन में 4a, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी अपॉन में 4a, माइनस डी अपॉन में 4a। तो इस तरीके से ये माइनस के डी अपॉन में 4a, इस तरीके से ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये जो वर्टेक्स हमारा निकल के आया, वर्टेक्स हमारा क्या निकल के आया? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और माइनस डी अपॉन में 4a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस बी अपॉन में 2a और माइनस डी अपॉन में 4a। ठीक है, इस तरीके से ये वर्टेक्स हमारा निकल के आ गया, वर्टेक्स हमारा निकल के आ गया। समझ में आ रही है क्या बात? वर्टेक्स क्या निकल के आ गया? यहाँ से भी देख सकते हो वर्टेक्स क्या निकल के आ गया? माइनस डी अपॉन में 4a। ये y की वैल्यू है बेटा, ये वर्टेक्स है। अब समझ में आ गया वर्टेक्स कैसे निकाला था? अब तो नहीं भूल पाओगे वर्टेक्स, कभी भी नहीं भूल पाओगे भाई वर्टेक्स। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि जो ये 6 केसेस जो बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो 6 केसेस बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जो ये 6 केस हैं जिसमें से केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 ये है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ए बी सी, जी भाई देखिए, अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको ना इनके साइन आइडेंटिफाई करने हैं, ए बी सी के साइन आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, ए बी सी के साइन आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला अपवार्ड है या डाउनवार्ड है? तो आप कहेंगे जो पैराबोला है, पैराबोला डाउनवार्ड है, डाउनवार्ड है। पैराबोला डाउनवार्ड है, नीचे की तरफ है। अगर डाउनवार्ड है तो बेटा ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ये आपको बताया था। अगर डाउनवार्ड है तो ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई। सेकंड, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बताइए, बी की वैल्यू क्या होगी? देखो, ये जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्टेक्स, यहाँ लिख सकते हैं वर्टेक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो आप कहेंगे कि माइनस बी अपॉन में 2a है ना, जो ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू तो हमें पता है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, a की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर आप a की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ पर लेते हैं, नेगेटिव में ले लेते हैं, a की वैल्यू आप अगर आप नेगेटिव में ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे माइनस के बी अपॉन में ए की वैल्यू माइनस ए ही ले लो, माइनस के 2a, ओके, ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। इक्वल टू नहीं आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। भाई ठीक है, b ग्रेटर देन 0। आप ऐसे भी निकाल, नेगेटिव साइड में काट रहा है या पॉजिटिव में काट रहा है, नेगेटिव में काट रहा है या पॉजिटिव में काट रहा है। आप कहेंगे तो ये y को पॉजिटिव में काट रहा है, y को पॉजिटिव में काट रहा है, तो c ग्रेटर देन 0 होगा। c ग्रेटर देन क्या होगा? 0। यानी a की वैल्यू लेस देन 0 है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और c की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमारे पास a b c के साइन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, a b c के साइन हमारे पास निकल के। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस क्या है? केस 2, केस 2 आपके सामने है। आप फटाफट से बताइए मुझे, केस 2 में मुझे ये बताइए कि अपवार्ड है या डाउनवार्ड है? अपवार्ड, अपवार्ड, अपवार्ड है तो a ग्रेटर देन 0 होगा, अपवार्ड है तो a ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ से पता चल गया। दूसरी बात, आप c निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मुझे बताइए ये पैराबोला y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में? आप कहेंगे नेगेटिव साइड में, तो c की वैल्यू नेगेटिव आ गई, डायरेक्ट c की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, थर्ड, अब मुझे बताइए जो ये वर्टेक्स, जो हमारा ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? वर्टेक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, वर्टेक्स लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस बी अपॉन में 2a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए,
फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और ए हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, ए हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है? तो जो बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, बी की वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव। भाई अगर हम बी की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, बी की वैल्यू नेगेटिव अगर हम रखेंगे तो ही तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ही तो ये पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो ही तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू क्या आएगी भाई? लेस देन 0 और सी की वैल्यू क्या आएगी? ये भी लेस देन 0 आएगी, ये भी लेस देन 0 आएगी। तो ये हमारे पास एबीसी के साइन आ जाएँगे सेकंड केस में, ओके? थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में बताइए, थर्ड केस में डाउनवार्ड है, अपवार्ड है? आप कहेंगे जी अपवार्ड है, अपवार्ड, अपवार्ड है। अगर अपवार्ड है तो ए तो पॉजिटिव हो गया, ए के बारे में तो कोई ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, ए पॉजिटिव हो गया। सेकंड, सी के बारे में बात करते हैं। तो बताइए जो पैराबोला है वो वाई को कहाँ पर काट रहा है? पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव में? तो आप कहेंगे पॉजिटिव में, तो सी पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो गया। ए और सी दोनों पॉजिटिव आपके पास आ चुके हैं, ठीक है? थर्ड मुझे बताइए, थर्ड बताइएगा। थर्ड में आप देख पा रहे हैं कि जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहाँ पर लाई करता है? वर्टेक्स जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता है। तो माइनस बी अपॉन में 2a मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगा भाई? माइनस, तो ये है b की वैल्यू अगर हम माइनस की लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो ही तो ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आ सकता, ठीक है? तो यहाँ से b हमारे पास कैसा आएगा? b हमारे पास नेगेटिव आएगा, b हमारे पास कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब कह सकते हैं कि a पॉजिटिव होगा, b नेगेटिव होगा और c भी पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास a, b, c के साइन आ गए, ठीक है? केस थर्ड में। केस फोर्थ की बात करते हैं भाई, केस फोर। केस फोर में बताइए, केस फोर में अपवार्ड है या डाउनवार्ड है? आप कहेंगे सर डाउनवार्ड, डाउनवार्ड, डाउनवार्ड है तो a लेस देन 0 हो गया। डाउनवार्ड में a लेस देन 0 हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, c के बारे में बात करें, तो c y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है? आप कहेंगे सर नेगेटिव साइड में काट रहा है, नेगेटिव साइड में काट रहा है। तो नेगेटिव साइड में काट रहा है तो c नेगेटिव हो गया, c नेगेटिव हो गया। तीसरी बात कि जो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए ना? ये नेगेटिव होनी चाहिए और नेगेटिव ही है, ओके? अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ खेल देखिएगा क्या है? माइनस बी अपॉन में 2 इंटू में ये नेगेटिव साइन है भाई, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है? और लेस देन 0, लेस देन 0 ये नेगेटिव साइन है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये मैंने a की जगह a लेस देन 0 तो a की जगह मैंने नेगेटिव लिख लिया, ठीक है? अब b के बारे में पता चल जाएगा। ये माइनस के b अपॉन में इस नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। चलो नेगेटिव मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये 2 और ये पॉजिटिव साइन बच गया अंदर, माइ कट गया, बिल्कुल कट सकता है, ठीक है? लेकिन अब जो b है, अब हम b क्या लें? तो ये आ गया हमारे पास b अपॉन में 2 और ये पॉजिटिव साइन अंदर, ठीक है? लेस देन 0। तो b की वैल्यू हम क्या लें कि लेस देन 0 रहे? तो b हमें भाई लेस देन 0 लेना पड़ेगा, b लेस देन 0 लेना पड़ेगा। अगर हम b लेस देन 0 लेंगे तभी तो b नेगेटिव आएगा, तभी तो b नेगेटिव आएगा ना, तभी तो ये, क्योंकि वर्टेक्स हमारा ये है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट नेगेटिव कब आएगा? नेगेटिव कब आएगा? जब b की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रही है ना बात? डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं भाई, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, b लेस देन 0 हो गया, ठीक है? तो a हमारा क्या हुआ? a लेस देन 0 हुआ, बी हमारा क्या हुआ? बी लेस देन 0 होया और सी हमारा क्या हुआ? सी भी लेस देन 0 हुआ। तो ये हमारा केस नंबर 4 हो गया, ये हमारा केस नंबर 4 हो गया, ठीक है? अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 की बात करते हैं। केस नंबर 5 क्या है? मुझे बताइए अपवार्ड या डाउनवार्ड? आप कहेंगे सर अपवार्ड, अपवार्ड तो ए पॉजिटिव। और सी के बारे में बताइए, डायरेक्ट बता सकते हैं। आप कहेंगे सर सी तो हमारा क्या है? कहाँ पर काट रहा है ये वाई एक्सिस को? आप कहेंगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में काट रहा है तो सी पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव में काट रहा है तो सी पॉजिटिव हो गया, ओके? सी और ए तो डायरेक्ट देख के बता लेंगे। अब बी का जो नंबर आएगा ना उसके लिए वर्टेक्स को चेक करेंगे। तो वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होता है तो माइनस बी अपॉन में 2a, इसको भी भाई पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव कब होगा? अब b की वैल्यू की बात करते हैं। देखो a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, ठीक है? a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कब होगा बेटा? ये पॉजिटिव सिर्फ तब होगा तब हम b को नेगेटिव लें,
बी को अगर हम नेगेटिव लेंगे तो उस केस में ही ये पॉजिटिव आएगा, उस केस में ही ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो बी है ना, यहाँ पर जो बी है, बी हमें कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। बी हमें कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है? ये केस नंबर 5। लास्ट है केस नंबर 6। बताइए अपवार्ड या डाउनवार्ड? आप कहेंगे सर डाउनवार्ड, तो a लेस देन 0। सी के बारे में बताइए, आप कहेंगे सी 0 से छोटा है, लेस देन 0। सी नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे काट रहा है ऐसे। अब आप बताइए कि जो माइनस बी अपॉन में 2a है, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। मैं कहूँगा मेरे भाई मैंने ये ठीक है, ये मैंने बी ले लिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि हमारा जो ए है ना वो नेगेटिव है। आप कह रहे हैं ए नेगेटिव है हमारा, बिल्कुल नेगेटिव है ए। तो अब मुझे बताइए इस केस में क्या होगा? आप कहेंगे सर नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो बी कैसा आएगा? बी कैसा आएगा? आप कहेंगे सर बी को पॉजिटिव ही रहने दो, बी को पॉजिटिव ही रहने दो। अगर बी हमने नेगेटिव ले लिया ना, अगर बी हमने नेगेटिव ले लिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बी को नेगेटिव लेते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में ये हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीके से हमने भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ग्राफ्स पढ़ा और ग्राफ से कैसे आप वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं ये हमने पढ़ा, सारा हमने डिटेल में पढ़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसे छोड़ के आओगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू।